नमस्कार दोस्तों, मैं किशन जायसवाल और आप जो है थंबनेल में देख रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज 2 मिनट में याद। ठीक सुन रहे हैं आप, मात्र 2 मिनट से भी कम समय लगेगा और ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चाहे वो साइन 90 डिग्री हो, चाहे वो साइन 30 डिग्री हो, या कॉसेक 90 डिग्री हो, या कुछ भी हो, वो आपको तुरंत याद हो जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको बस इंक्रीजिंग ऑर्डर याद रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हुआ 0 डिग्री, फिर आपको याद रखना है 30 डिग्री, फिर आपको याद रखना है 45 डिग्री, फिर आपको याद रखना है 60 डिग्री, और फिर आपको याद रखना है 90 डिग्री। उसके बाद एक बॉक्स बनाना है इधर की तरफ। ये आपका वैल्यूज हो गया थीटा का, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज हो गया आपका टी ऑफ थीटा का, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा, यानी कि मैं पूछूं साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 0 डिग्री के नीचे हमें 0/4 लिखना है, 30 डिग्री के नीचे हमें 1/4 लिखना है, 45 डिग्री के नीचे हमें 2/4 लिखना है, 60 डिग्री के नीचे हमें 3/4 लिखना है, 90 डिग्री के नीचे हमें 4/4 लिखना है, ठीक है ना। और ये साइन थीटा। अब इसमें रूट अंडर चढ़ा दीजिए, रूट अंडर चढ़ा दीजिए। जो भी वैल्यूज निकल के आएगा वही वैल्यूज कोरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज हो जाता है। क्या मतलब है गुरुजी? देखिए, 0 का रूट क्या होगा? 0। अगर 1/4 को देखें तो ऊपर से 1 बाहर आ जाएगा, नीचे से 2 बाहर आ जाएगा। ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4। तो मेरे भाई ऊपर हुआ 1, तो 1 का रूट से बाहर 1 आ जाएगा, लेकिन 2 का रूट बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि 4 कट चुका है। यहाँ पे अगर देखें तो ये ऊपर हो गया रूट अंडर 3, और नीचे जो है 4 से बाहर हो जाएगा 2। 4 और 4 कट के 1 हो जाता है, यानी 1। इसका ये मतलब हुआ कि मेरे भाई ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, फिर ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू है क्योंकि थीटा का मान इधर है और टी ऑफ थीटा यानी साइन थीटा का मान इधर है, यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। ठीक है। क्या करना है आपको? सबसे पहले 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 लगातार जाना है। 0 से उठना है, 4/4 तक चलना है। 0 के भी बटे में 4, 1 के भी बटे में 4, 2 के भी बटे में 4, 3 के भी बटे में 4, 4 के बटे में भी 4, और सब में रूट लगा देना है। जो वैल्यूज बाहर निकल के आएगा वही आपको याद रखना है। मेरे भाई, अगर मैं आप पूछूं आपसे कि cos थीटा का मान क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी को पलट देना है। यानी कि अब 90 डिग्री का जो मान है, एक इधर आ जाएगा, रूट अंडर 3/2 यहाँ आ जाएगा, फिर 1/√2 यहाँ आ जाएगा, फिर 1/2 यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद ये 0 यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। अगर मैं बात करूं कि मेरे भाई tan ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो tan थीटा आपको भी मालूम होगा कि sin थीटा बाई cos थीटा होता है। tan थीटा क्या होता है मेरे भाई? sin थीटा बटे में cos थीटा होता है। तो इस प्रकार आपसे हम ये बोले कि अगर tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा होता है तो इसी को बटा में करिए ना, sin थीटा बाई cos थीटा। तो 0/1 0, फिर इसका बटा में करिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, ठीक है। अगर इसको बटा में करेगा तो √2 से √2 भी कट जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे भी 1/√2 सेम है, जब बटा में करिएगा तो कट जाएगा। यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये रूट अंडर 3 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा तो 1/0 यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। सही है। तो ये हो गया आपका tan का वैल्यू, यानी कि tan ऑफ 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan ऑफ 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, और tan 90 डिग्री का मान अनडिफाइंड होता है। अब आपको cot का वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। cot थीटा जो होगा tan का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि अगर cot 0 डिग्री पूछूं तो 0 का उल्टा क्या होगा? अनडिफाइंड। तो ये मेरे भाई cot 0 डिग्री अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। अगर मैं पूछूं cot 30 डिग्री क्या होगा, तो आपको देखना है कि tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3, तो ये √3 हो जाएगा। मैं पूछूं cot 45 डिग्री क्या होगा, तो आपको देखना है tan 45 डिग्री 1 होता है, तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। फिर cot अगर 60 डिग्री पूछूं तो √3 है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/√3। मैं पूछूं cot 90 डिग्री क्या होगा, तो अनडिफाइंड को उल्टा करिएगा तो 0 हो जाएगा।
उसी तरह से अगर मैं पूछूं आपसे कि सेक का वैल्यू क्या होगा, तो सेक होता है कॉस का उल्टा, यानी कॉस का उल्टा करिए। अगर सेक 0 डिग्री पूछूं तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए मेरे भाई सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो मेरे भाई कॉस 30 डिग्री का मान जो होगा उसका उल्टा, यानी √3/2 का उल्टा 2/√3। अगर मैं पूछूं सेक 45 डिग्री का मान होगा क्या, तो कॉस 45 डिग्री का उल्टा 1/√2 का उल्टा √2 होता है। उसी तरह मैं पूछूं कि सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, तो इसका मान 2/1 है कि नहीं। सेक 90 डिग्री का मान पूछूं तो आप कॉस 90 डिग्री का मान 0 देखिए, 0 का उल्टा क्या होता है, अनडिफाइंड, ये हो जाएगा अनडिफाइंड। इस तरह से मेरे भाई ये सेक का भी वैल्यू आपको याद हो जाता है। उसके बाद अगर मैं पूछूं आपको कि कॉसेक का क्या वैल्यू होगा, कॉसेक कैसे होगा, तो कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो आप साइन का उल्टा करेंगे। चलिए अब मैं मेरे भाई साइन का उल्टा करता हूँ। अब मेरे भाई मैं साइन का उल्टा करता हूँ। अब देखिए, अगर सॉरी कॉसेक का वैल्यू निकालना है, तो कॉसेक ऑफ थीटा, तो कॉसेक थीटा के लिए क्या करना है, अगर मैं पूछूं कि कॉसेक 0 डिग्री क्या होगा, तो साइन 0 डिग्री का उल्टा, तो 0 है तो 0 का उल्टा अनडिफाइंड। इसका मतलब हुआ कि कॉसेक 90 डिग्री जो होता है अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। अगर मैं पूछूं कि कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 30 डिग्री का जो मान है उसका उल्टा 2/1, यानी कि 2 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√2 का उल्टा √2। कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 60 डिग्री का मान का उल्टा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। और उसके बाद मेरे भाई कि कॉसेक 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। आपको भी मालूम होगा 1/1 लिखिएगा, तो इसको पलट के भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से मेरे भाई 1 से 2 मिनट के अंदर अगर आप 2 बार 3 बार इसको रिवाइज कर लें, अपने से लिख लिख के 2-3 बार सीख लें, तो ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। और एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप भूलते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, एक पेज लेना है अपने रफ का, उस पर ये फटाक से लिख लेना है ना। पहले साइन, उसके बाद कॉस को उल्टा करके, टेन को दोनों को डिवाइड करके, कॉट 10 का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, और कॉसेक साइन का उल्टा। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा और कभी जिंदगी में आप नहीं भूल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरे भाई को सॉरी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।